हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th का ज्योग्राफी का पेपर जो कैंसिल हुआ उसके मार्क्स आप लोगों को कैसे दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स 10वीं का जब रिजल्ट बनता है तो उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट का मार्क्स आता है। सबसे पहले है आपका इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तीनों लैंग्वेजेस के मार्क्स पहले होते हैं। फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इंटरनल मिला के मैथ्स का एक सब्जेक्ट होता है चौथा, और पांचवा सब्जेक्ट होता है साइंस 1, साइंस 2 और इंटरनल मिला के सिर्फ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। और छठा सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंटरनल के मार्क्स होते हैं। तो सिर्फ 6 सब्जेक्ट आपके रिजल्ट में डिस्प्ले होते हैं। रिजल्ट में अलजेब्रा के इतने मार्क्स, ज्योमेट्री के इतने मार्क्स इस तरह से नहीं लिख के आते, यानी हिस्ट्री में इतने मार्क्स, ज्योग्राफी में, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट में सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं उसमें से जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स होगा उस सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाता है टोटलिंग में। और जो हर सब्जेक्ट है 100 मार्क का होता है। देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट है वो 600 मार्क होना चाहिए, लेकिन जो टोटलिंग आपकी होती है वो 500 मार्क की होती है। बिकॉज मैंने अभी जैसे बताया कि जिस सब्जेक्ट के अंदर सबसे कम मार्क्स होते हैं उस सब्जेक्ट को टोटल में नहीं लिया जाता। मान लो कि आपको मराठी सब्जेक्ट में 35 मार्क्स है 100 में से, और बाकी में उससे ज़्यादा है, तो मराठी की जो टोटलिंग में जो है प्लस नहीं किया जाएगा मराठी को। तो अब होगा क्या अगर ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ? तो जैसे कि आप जानते हो, वर्षा गायकवाड़ जो हमारे शिक्षण मंत्री है, उन्होंने जो अनाउंस किया था कि बोर्ड अपने प्रचलित पद्धति के अनुसार जो है भूगोल के मार्क्स देगा। अब बोर्ड की प्रचलित पद्धति क्या है? बोर्ड के सामने भी एक बड़ी चुनौती आके खड़ी हुई है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, क्या किया जाए। बिकॉज इसके पहले ऐसा जो है रियरली कभी हुआ है। तो अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके ऊपर बोर्ड में भी डिस्कशन चालू है कि क्या करना है, और जैसे ही निर्णय बोर्ड का आएगा मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन आपको देना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी के मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं, क्या हिस्ट्री में जितना मार्क्स मिला है उतना ही मार्क्स ज्योग्राफी में दे दिया जाएगा? यानी कि मान लो कि आपने 40 मार्क का हिस्ट्री का पेपर दिया और आपको 30 मार्क्स उसमें से आ गए। आपके 20 मार्क्स का इंटरनल था सोशल साइंस में, 20 मार्क में से जो इतिहास भूगोल मिला के आपके स्कूल में से समझो 18 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अब अगर हिस्ट्री में आपको 40 में से 30 मिले हैं तो क्या ज्योग्राफी में भी 30 दिया जाएगा? और 30 30 60 और इंटरनल के जो है 18 मार्क्स मिलके 78 मार्क्स आपके हो जाएंगे। बहुत से बच्चों का ऐसा मानना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ऐसे करके दिया गया, तो बहुत से बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री बहुत टफ लगता है लेकिन ज्योग्राफी आसान लगता है, क्योंकि हिस्ट्री के आंसर याद करना उसे अच्छा नहीं लगता, और हिस्ट्री के पेपर भी उसका खराब गया, और मान लो उसे हिस्ट्री में सिर्फ 16 या 17 मार्क्स आए। तो अगर ऐसा होगा तो ज्योग्राफी में भले उसने जो बहुत अच्छी मेहनत की थी उसको 40 में से 35-36 मार्क्स आ सकते थे, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। तो अगर हिस्ट्री में 16 मार्क्स आए तो इसके हिसाब से तो उसे ज्योग्राफी में भी 16 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि उसके साथ गलत होगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री की तैयारी तो बहुत अच्छी थी। इसीलिए ऐसा नहीं किया जाएगा। तो कैसे मार्क्स दे सकते हैं? तो पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? टोटल 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट में से जो लास्ट का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, वो अधूरा रह गया, क्योंकि इतिहास का पेपर हुआ, ज्योग्राफी नहीं हुआ, दोनों मिलके छठा पेपर होता है। तो जो 5 सब्जेक्ट आपके हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स और साइंस, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे इन 5 सब्जेक्ट के अंदर, उन मार्क्स का टोटल करके औसत निकाला जाएगा, मीन। जैसे आप करते हैं ना स्टैटिस्टिक में मीन, पाँचों मार्क्स जो आएंगे उनको 5 से डिवाइड किया जाएगा। तो जितने मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, यानी जितना परसेंट हो रहा है, उतना ही परसेंट मार्क्स जो है आपको ज्योग्राफी में दिया जा सकता है। तो ये हो गया औसतन मार्क्स, यानी एवरेज मार्क्स जो है आपको दिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में गड़बड़ हुआ है तो ठीक है, अगर कोई एक टॉपर बच्चा है, उसने पाँचों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ज्योग्राफी में भी अच्छे मार्क्स ला सकता था, उसको उतना ही मिलेगा। अगर कोई बच्चा एवरेज है, हर एग्जाम में सिर्फ 50% लाता है, तो उसके एवरेज के हिसाब से उसको ज्योग्राफी में भी 50% दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी में मार्क्स मिलने वाले हैं। सोशल साइंस के अंदर लास्ट ईयर जो है बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे, बिकॉज इंटरनल मार्क्स नहीं थे। टोटल 50-50 मार्क का हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर हुआ था, लेकिन इस साल इंटरनल मार्क्स है, तो मोस्ट ऑफ बच्चों को 20 में से 16-17 मार्क्स से ऊपर इंटरनल में मिला हुआ है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के उसे सिर्फ 20 मार्क्स लाने थे। बहुत सारे बच्चे तो हिस्ट्री में ही 15-16 कम से कम मार्क्स ला के कवर करते हैं,
और इस तरह से इंटरनल मिला के उन्हें हिस्ट्री और इंटरनल मिला के ही 35 ला देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके जो पहले के 5 सब्जेक्ट है उसका एवरेज निकाला जाएगा। अब ये 5 सब्जेक्ट है, बहुत से लोगों का कहना है कि इंटरनल छोड़ के निकाला जाएगा या इंटरनल लेके, जैसे कि 80 मार्क का इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें 20 मार्क्स की इंटरनल दिए गए थे, तो क्या 100 मार्क्स में से कितना है वो देखा जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि पूरा 100 मार्क्स में से जो आया है वो देखा जाएगा परसेंटेज, सिर्फ थियरी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, देखते हैं रिजल्ट कैसे बनता है। इसका जो लेटेस्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको दूंगा। अभी जो मैंने बताया ये मेरा ओपिनियन था कि जो एवरेज मार्क्स के बेसिस पे ज्योग्राफी में आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही अपडेट चैनल पर आते रहते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन भी दबा के रखें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।